जब किसी को गुस्सा आता है तब उससे ये कहा जाता है शांति से काम लो ताकि आप अपना अच्छा बुरा सोच सको। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में हर कोई बिल्कुल शांत होता है ताकि सभी लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कर सकें। इतना ही नहीं, जब भी कोई बात बिगड़ने लगती है तब भी चुप रहने के लिए ही कहा जाता है ताकि उस बात को और बिगड़ने से बचाया जा सके। कहने का मतलब है कुछ जगहों पर बोलने से ज़्यादा फायदा चुप रहने में होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक चूहे के पीछे सांप पड़ जाता है। वो चूहा ऐसी जगह छुप जाता है कि सांप उसे ढूंढ ही नहीं पाता। तभी सांप अपना दिमाग चलाता है और कहता है दुनिया का कोई भी जानवर ये नहीं बता सकता कि 2 और 2 कितने होते हैं। ये सुनते ही चूहा बोल पड़ता है 2 और 2 4 होते हैं। वैसे ही सांप उसे लपक लेता है और अपना नाश्ता बना लेता है। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, कुछ जगहों पर बोलने से ज़्यादा चुप रहने में समझदारी होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसे मौक़ों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आपको चुप ही रहना चाहिए या कम से कम बोलना चाहिए। यकीन मानो, सिर्फ आपके चुप रहने से ही लोगों को आपकी होशियारी दिखाई देगी, आपकी समझदारी दिखाई देगी, आपकी चालाकी दिखाई देगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, जिस भी मामले से आपका कोई भी संबंध ना हो ऐसे मामलों में चुप ही रहना चाहिए। अगर आपका किसी मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है तो ऐसे मैटर में आपका बोलने का मतलब है आ बैल मुझे मार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना किसी वजह के अगर आप दूसरों के मामलों में बोलोगे तो आप बिन बुलाई परेशानी में पड़ जाओगे। मान लो आप कहीं जा रहे हो और एक कपल आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको उनके बीच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज वो लड़ रहे हैं लेकिन कल फिर वो एक हो जाएंगे और उन दोनों के लिए बुरे आप बन जाएंगे। इसलिए किसी की भी पर्सनल लाइफ में आपको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि वो आपको बोलने के लिए ना गए। आपने देखा होगा कुछ लोग तुरंत ही दूसरों के मामले में कूद पड़ते हैं, ऐसे में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास बोलने के लिए कोई सटीक तथ्य नहीं है तो उस जगह पर चुप रहने में ही आपकी होशियारी है। चुप रहने से आप किसी भी बात पर या किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान लगा सकते हो, उसके बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हो। बोलने में होशियारी वही है जिस चीज़ या जिस बात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको पता हो। अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं, तो आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास आप पर से हट जाएगा, क्योंकि उन्हें ये लगने लगेगा कि आप एक ज़्यादा बोलने वाले इंसान हो, आपकी बातों में दम नहीं है। आप पर भरोसा करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको उस जगह पर चुप ही रहना चाहिए जिस तथ्य के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। तीसरी बात, अगर आपके शब्द सामने वाले को दुखी कर रहे हैं तब भी आपको चुप्पी ही दिखानी चाहिए। अगर आपकी बातें, आपके शब्द किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको चुप हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपने देखा होगा एक ताकतवर इंसान अपने से कमज़ोर, गरीब, बेबस इंसान का मजाक बनाता है, उसे भला बुरा कहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि महानता किसी का मजाक बनाने में नहीं होती, महानता उसका साथ देने में होती है। हो सकता है जिस इंसान का आज आप मजाक बना रहे हो वो कल आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, पैसे वाला हो जाए, तो आज जो आपने उसके साथ किया है कल वो भी आपके साथ यही करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि अकड़ कर बोलने से लोग उनसे डरने लगेंगे, पर वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हैं। इसलिए अगर आपके शब्द सामने वाले को दुखी कर रहे हैं तो आपको चुप रहना ही अच्छा है। चौथी बात, आप पर गुस्सा करने वाला अगर कोई अपना है तो उसके सामने चुप रहने में ही आपकी भलाई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही हम पर खफा हो जाते हैं, गुस्से में हमें भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपका भला चाहते हैं, इसलिए आप पर गुस्सा दिखा रहे हैं। आपको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पलटकर जवाब देने से वो आपसे नाराज़ हो जाएं और आपसे बात करना बंद कर दें। अगर आप सही हैं तो आप पलटकर जवाब ना दें। उन्हें जब अपनी गलती का एहसास होगा वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे। देखिए, जब कोई हमारा अपना हम पर गुस्सा होता है तो ऐसे में अगर आप चुप रहते हैं तो आप उनका मान सम्मान बढ़ा रहे होते हैं, और अगर आप अपना कंट्रोल खो रहे हो तो आप वहां से कुछ देर के लिए हट जाओ। पांचवी बात, जब कोई इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई आपके सामने कर रहा हो तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप ही रहना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके सामने किसी की भी बुराई कर रहा है तो आपको चुपचाप सुनना चाहिए, ना कि आप खुद ही शुरू हो जाओ किसी और की बुराई लेकर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई करके ये देखना चाहता हो कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, तो हो सकता है वो आपके और उस इंसान के बीच विवाद खड़ा कर दे। इसलिए अगर आपके सामने कोई भी किसी की बुराई कर रहा है तो चुपचाप सुन लो, लेकिन अपनी कोई भी राय मत दो, क्योंकि आज जो आपके सामने किसी और की बुराई
कर रहा है वही कल आपकी बुराई किसी और के सामने कर सकता है। ऐसे में आप लोगों के सामने बुरे बन सकते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छठी बात, अगर सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको चुप ही रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग्स को, आपके दुखों को नहीं समझ रहा है या समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपके दुखों का सिर्फ मजाक बना सकते हैं, आपके दुख में आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को अपने दिल का हाल बताकर एक दिन आप खुद ही पछताओगे। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग्स को, आपके दुखों को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको चुप ही रहना चाहिए, वरना आपके वहां से जाने के बाद आपकी फीलिंग्स का मजाक बनकर रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सातवीं बात, जब भी कोई व्यक्ति अपनी परेशानी या दुख के बारे में बात करे तो ऐसी सिचुएशन में आपको चुप ही रहना चाहिए या कम से कम बोलना चाहिए। अगर कोई इंसान अपना दुख आपके साथ शेयर कर रहा है तो इसका मतलब है या तो वो आपको अपना मानता है या फिर आपसे हमदर्दी चाहता है। ऐसे में आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के बजाय आप उसकी बात को ध्यान से सुने और उसके दुखों को अपने तक ही सीमित रखें। हो सकता है वो आपको अपना दुख इसलिए बता रहा है ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके, क्योंकि वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। इसलिए जब भी कोई इंसान अपनी तकलीफें आपसे शेयर करे तो आप बिल्कुल चुप होकर उसकी बात सुने, इससे सामने वाले के दिल का बोझ कम हो जाएगा। आठवीं बात, जहाँ पर बुरे लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हो ऐसी जगह पर बोलना मतलब मूर्खता करना। हम सभी को कभी ना कभी ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई होती है, होशियारी होती है। मान लो आप कहीं जा रहे हो और कुछ लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको उस जगह पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग ना तो आपकी बात मानेंगे और ना ही रुकेंगे। ऐसे में उनके बीच बोलकर आप मूर्खता ना करें। नौवीं बात, अपनी कामयाबी का सीक्रेट हर किसी के सामने ना बताएं। एक बार एक गरीब किसान सूखे की वजह से बहुत दुखी होता है। एक दिन वो अपने खेत में बैठा बैठा रो रहा होता है, तभी जल देवता प्रकट होते हैं और उसे एक जादुई मटका देते हैं जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। जल देवता किसान से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस मटके के बारे में किसी को मत बताना, वरना ये जादुई मटका गायब हो जाएगा। तब से किसान की सभी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। एक दिन कुछ लोगों ने पूछा, आखिर तुम्हारे खेत में पानी की कमी क्यों नहीं होती? तभी किसान बोला, मेरे पास एक जादुई मटका है, ये सब उसी का कमाल है। इतना बोलते ही वो जादुई मटका गायब हो गया और उसकी सभी फसलें सूख गई। इसलिए कभी भी अपनी सफलता का राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। 10वीं बात, जिस जगह पर आपको बुलाया ना गया हो उस जगह पर भी आपको चुप ही रहना चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हम अपने किसी दोस्त की वजह से किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर हमारा बुलावा नहीं होता है और वहां जाकर हम किसी मैटर में अपनी टांग अड़ा देते हैं। ऐसे में वो लोग आपकी बहुत सारी इंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए जिस जगह से आपका बुलावा ना आया हो, पहली बात तो आप वहां जाए ही ना, और अगर आप किसी कारणवश वहां गए भी हैं तो बिल्कुल चुप रहकर सब कुछ देखो और वहां से निकल आओ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बाकी अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।